बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम स्टूडेंट्स को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक दफ़ा फिर से आपके सामने हाज़िर हुए हैं फिज़िक्स की एक नई वीडियो के साथ। आज हम लोगों ने जो डिस्कस करना है वो है क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है साउंड वेव्स। आज हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 है और उसका नाम है साउंड वेव्स। तो साउंड वेव्स को डिस्कस करने के लिए सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे कि इंट्रोडक्शन में साउंड वेव्स कैसे प्रोड्यूस होती है या साउंड वेव्स कहते किसको हैं। इसको डिस्कस करने के लिए सबसे पहला जो पॉइंट हमारे पास ये है वो ये है साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग बॉडी। कि साउंड वेव जब भी पैदा होंगी वो हमेशा किसी वाइब्रेटिंग जिस्म से ही पैदा होगा। जैसे आप बोलते हैं तो आप सिर्फ बोलते हैं, लेकिन जो आपके बोलने का मैकेनिज़्म है उसका तरीका ये है कि जैसे ही आप बोलते हैं तो आपके गले के अंदर जो वोकल कॉर्ड्स होते हैं वो आपस में टकराते हैं। उन वोकल कॉर्ड की वाइब्रेशन की वजह से साउंड प्रोड्यूस होती है। साउंड जो है वो इटसेल्फ प्रोड्यूस नहीं होती। साउंड के पैदा होने के लिए किसी चीज़ का होना ज़रूरी है और यहाँ पे साउंड के पैदा होने के लिए वाइब्रेटिंग जिस्म का होना सबसे ज़रूरी है। अगर वो जिस्म वाइब्रेट नहीं करेगा तो आपके पास क्या होगा, साउंड प्रोड्यूस्ड नहीं होगी। जैसे आपके सामने एक फिगर है, एक गिटार आ जाती है आपके सामने, तो इस फिगर में हम देखते हैं कि आपके पास एक गिटार है। तो उस गिटार की क्या होती है, स्ट्रिंग्स होती हैं। उस गिटार की तारें, स्ट्रिंग्स कहते हैं तारों को। तो जैसे ही आप उन तारों को पुश करते हैं, पुल करते हैं, खींच के छोड़ देते हैं तो क्या करते हैं, उसमें से आवाज़ पैदा होती है। उन आवाज़ को आप क्या कर सकते हैं, आपके कान सुनते हैं। तो आपके कान तब तक नहीं सुनेंगे जब तक वो जिस्म वाइब्रेट नहीं करेगा। और इस वाइब्रेट के लिए साउंड वेव्स के लिए जरूरी है कि वो जिस्म वाइब्रेट करे। इस फिगर में हम क्लियरली देख सकते हैं कि जैसे आपकी कार जो गिटार है उसके तारों को आप पुल करते हैं, स्ट्रिंग्स को आप पुल करते हैं तो उससे एक वाइब्रेशन पैदा होती है, एक आवाज़ पैदा होती है। उस आवाज़ को आपके कान जो है वो सुन सकते हैं। अब एक और इसकी एग्जांपल लेते हैं। इसकी एक एग्जांपल इस तरह से है कि जैसे आपका जो दिल है या आपके जो दूसरे ऑर्गन्स हैं वो भी साउंड पैदा करते हैं, लेकिन आप उन साउंड को सुनते कैसे हैं उसके बारे में अगर हम डिस्कस करें तो जैसे कि आपके सामने एक फिगर आ रही है, एक डॉक्टर है और उस डॉक्टर ने कान में एक चीज़ लगाई। अगर आप इसको गौर से देखें तो उसने कान में एक चीज़ लगा के सामने जो एक लड़की है, एक छोटी सी बच्ची है, उसने सीने पर रखा हुआ उसको चेक कर रही है। तो वो एज ए चेक नहीं कर रही, वो उसके जो अंदरूनी ऑर्गन्स है उसकी आवाज़ों को सुन रही है। तो आपके जो दिल हैं, आपके जो फेफड़े हैं और दूसरे जो ऑर्गन्स हैं उसको सुनने के लिए जो डॉक्टर जैसे कि इस डॉक्टर ने एक आला इस्तेमाल करते हैं, उसे कहते हैं स्टेथोस्कोप। जैसे उसने कान में हैंड फ्री टाइप एक लगाई है, वो हैंड फ्री नहीं है, उसे स्टेथोस्कोप कहा जाता है। उस स्टेथोस्कोप से क्या करता है, उस स्टेथोस्कोप से ये करते हैं कि आपके जो दूसरे ऑर्गन्स हैं वो भी क्या करते हैं, आवाज़ पैदा करते हैं। आवाज़ को सुनने के लिए वो क्या करते हैं, स्टेथोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। तो इस बेसिकली टॉपिक से हम ये चीज़ क्लियर करते हैं कि साउंड जो है वो वाइब्रेटिंग जिस्म से पैदा होती है। अगर हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाएं, साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग बॉडी। हमने पढ़ लिया है कि साउंड वाइब्रेटिंग जिस्म से पैदा होता है, लेकिन उसके लिए एक्टिविटी भी तो ज़रूरी है। अगर हम उसका एक तजर्बा करके देखते हैं कि वो कैसे जो साउंड जो है वो वाइब्रेटिंग जिस्म से पैदा होती है, तो जैसे आपके सामने एक ट्यूनिंग फोक आ रहा है, ये देखा होगा आपने, ट्यूनिंग फोक है। ये ट्यूनिंग फोक क्या है, ये ट्यूनिंग फोक हम इस्तेमाल करते हैं लेबॉर्ट्री में साउंड पैदा करने के लिए। लेबॉर्ट्री में हम इसको आवाज़ पैदा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे फिगर है आपके सामने आ गई, इसमें हम क्या करते हैं, ट्यूनिंग फोक आपके पास है। ये ट्यूनिंग फोक अगर हम रबड़ पैड पे मारें तो इसकी जो दो शाखें हैं, दो हॉर्न्स है, दो सींगों की तरह ऊपर से चीज़ें बाहर आई। देखें आपके सामने दो हॉर्न, दो सींग की तरह इसकी चीज़ें बाहर आई हुई हैं। जब उनके ऊपर हैमर मारते हैं, थोड़ा मारते हैं, तो ये दोनों जो हॉर्न होते हैं उसकी वो वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं, वो मूव करना शुरू कर देते हैं, वो हिलना शुरू कर देते हैं। अब उसकी वाइब्रेशन को अगर हम कान लगा कर सुने, गौर सुने, तो हम इसकी वाइब्रेशन सुन सकते हैं। लेकिन वो सुन सकता है जो कान लगाता है, बाकी चीज़ों को उसका, बाकी जो लोग हैं उसके पास खड़े हैं वो उसको ऑब्जर्व नहीं कर सकते कि वाकई जो है ये जिस्म वाइब्रेट कर रहा है कि नहीं कर रहा।
तो इससे जो नेक्स्ट फिगर देखें, उस नेक्स्ट फिगर में क्या करते हैं, इसी ट्यूनिंग फोक हमारे पास क्या है, हमारे पास एक बॉल है, उस बॉल को हमने धागे के साथ बांधा हुआ है, उस बॉल को हमने धागे के साथ बांधा। जैसे ही आप उस ट्यूनिंग फोक को आप उसके पास लेके जाते हैं तो वो क्या करते हैं, वो बॉल मूव करना शुरू कर देती है अपनी वर्टिकल पोजीशन को, यानी इनिशियल पॉइंट से इस तरफ। अगर आप ट्यूनिंग फोक की साइड पर रखें तो जैसे वो उसके साथ उसको पुश करेगी तो बॉल इस तरफ मूव होना शुरू हो जाएगा, बॉल फिर इस तरफ जाएगा, फिर आप पुश करेंगे तो फिर इस तरफ आना शुरू हो जाएगा। अगर इसकी एक और एग्जांपल देखें, एक और अगर इसकी मिसाल देखें तो वही जो ट्यूनिंग फोक है, नेक्स्ट फिगर में देखें। इस फिगर में क्या है कि पानी का भरा हुआ गिलास है, इस पानी का भरा हुआ गिलास है, जब उसकी शाखें जो हैं, दो हॉर्न्स की, दो सींग की तरह के जो ट्यूनिंग फोक हैं, उसको जब हम पानी में डिप कर देते हैं, पानी में डुबो देते हैं, तो पानी के जो छींटे हैं वो उड़ते हैं। वो क्यों उड़ रहे हैं, क्योंकि आपका ट्यूनिंग फोक वाइब्रेट कर रहा है, उसको उड़ने से भी आवाज़ पैदा हो रही है, उसके वाइब्रेशन से आवाज़ पैदा हो रही है, तो उससे क्या होता है कि छींटे जो हैं वो उड़ते हुए दिखाई देते हैं। तो इस एक्टिविटी से हम ये क्लियरली कह सकते हैं कि साउंड जो है वो प्रोड्यूस होती है वाइब्रेटिंग बॉडी से। नेक्स्ट अगर हम देखें तो साउंड रिक्वायर्स मटीरियल मीडियम फॉर इट्स प्रोपगेशन। साउंड के मुंतकिल होने के लिए किसी मटीरियल की ज़रूरी है। तो इसको करने के लिए हम क्या करते हैं, एक्टिविटी। सबसे पहले इस टॉपिक को देखते हैं। इसमें ये कहता है कि साउंड रिक्वायर मटीरियल मीडियम, कि किसी मटीरियल की मौजूदगी में साउंड का मुंतकिल होना ज़रूरी है, और इसको साबित करने के लिए आप एक्टिविटी करें, एक तजर्बा करें। तो इस एक्टिविटी के लिए भी हम सबसे पहले आपके सामने फिगर आ गई, इसमें आप क्लियरली देख सकते हैं कि आपके पास एक बेल जार अपरेटस आपके सामने है, एक बेल जार का अपरेटस आपके सामने मौजूद है, आपके सामने वाज़िया है। इस बेल जार को क्या किया हुआ है, इस बेल जार में हमने एक घंटी लटकाई है, एक घंटी लटकाई हुई है, और इसको कवर किया हुआ शीशे के एक डोम के साथ, शीशे के कवर के साथ हमने इसको बंद कर दिया हुआ है। ऊपर से हमने एक सुराख रखा, उस सुराख के जरिए दो तारें जो बैटरी के साथ जुड़ी हैं बाहर निकाली हैं। बाहर वाला कनेक्शन जो बैटरी के साथ, अंदर वाला कनेक्शन जो है वो किसके साथ है, घंटी के साथ है। अब जैसे ही क्या करेंगे, हम देखते हैं कि जैसे हम घंटी को ऑन करते हैं, बैटरी को ऑन करते हैं तो घंटी क्या होना शुरू हो जाएगी, वाइब्रेट करना शुरू हो जाएगी, घंटी बजना शुरू हो जाएगी, जिसकी आवाज़ को हम आसानी के साथ सुन सकते हैं, उसको हम आसानी से सुन सकते हैं। अगर हम एक वैक्यूम पंप दाखिल करें, जैसे कि नीचे है, सबसे नीचे वैक्यूम पंप है, उस वैक्यूम पंप के जरिए हम इसके अंदर की सारी हवा को रिमूव कर दें, तो क्या होगा, तब ये होगा कि घंटी तो बज रही है, घंटी तो बजना शुरू हो रही है, घंटी तो बज रही है, लेकिन उसकी आवाज़ हमें सुनाई नहीं देगी, क्योंकि आपने इसके अंदर की सारी हवा को निकाल दिया है। तो घंटी हमें बज तो रही है लेकिन उसकी आवाज़ सुनाई नहीं देगी। जैसे हम वैक्यूम पंप के जरिए दोबारा हवा दाखिल कर देंगे तो वो घंटी की आवाज़ हमें सुनना जो है वो शुरू हो जाएगी। इस एक्टिविटी से हम क्या नतीजा खर्च करते हैं, इस एक्टिविटी से हम ये नतीजा खर्च करते हैं कि साउंड को गुजरने के लिए किसी मटीरियल की मौजूदगी का होना ज़रूरी है, और इसमें हम जो मटीरियल, जो इस बेल जार में मटीरियल है वो कौन सा है, हवा। यानी अगर हवा नहीं होगी तो हम आवाज़ को नहीं सुन सकते, और अगर हवा होगी तो हम उस आवाज़ को सुन सकते हैं। तो हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास है लॉन्गिट्यूडिनल नेचर ऑफ साउंड वेव, कि साउंड वेव जो है वो अपने नेचर को कैसे ज़ाहिर करती हैं, उसके नेचर को हमने डिस्कस करना है। यहाँ पे भी आपके सामने एक फिगर आ गई है। इस फिगर में आपके साथ तीन है फिगर, ए बी और सी, तीन पोजीशन है हमारे पास ए बी और सी की। अगर हम फर्स्ट पोजीशन में देखें तो आपके पास एक ट्यूनिंग फोक है, उस ट्यूनिंग फोक की पोजीशंस है जो आपके सामने, वो पोजीशंस हैं ए, ओ और बी। ओ इसकी वर्टिकल पोजीशन है, ए और बी जो है वो हाइट पोजीशन है, यानी ए और बी के गिर्द इसने मूव करना है और पॉइंट ओ के ऊपर उसने आके रुकना है। जैसे ही आप ट्यूनिंग फोक किसी चीज़ के ऊपर, किसी रबड़ हैमर के ऊपर उसको मारते हैं तो उसको क्या होना शुरू हो जाएगा, वाइब्रेट करना शुरू हो जाएगा। जैसे कि पिक्चर बी में देखते हैं, डायग्राम बी में देखते हैं तो वो मूव कर रहा है अपार्ट, बाहर की तरफ मूव कर रहा है, वो मूव कर रहा है पोजीशन बी की तरफ, पोजीशन ए की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है। अब वो दूसरी तरफ जा रहा है, उससे क्या होगा कि उसकी जो साथ वाली हवा है, यानी जो अपने साथ वाली हवा है उसको कंप्रेस करेगा, तो वो एक दूसरे के बिल्कुल करीब करीब है।
ये फिगर देख रहे हैं, बिल्कुल उसके जो लाइन है वो बिल्कुल करीब करीब है। उसका मतलब ये है कि यहाँ की वायर दूसरे के बिल्कुल करीब करीब है, इसे हम कहते हैं कंप्रेशन, यानी वेव्स का बहुत करीब करीब होना। जब नेक्स्ट हम फिगर में देखते हैं तो क्या होता है कि वो आपस में पहले तो अपार्ट जा रहा है, यानी दूसरे से दूर जा रहा था, फिर वो कर रहा था पास आ रहा। जब दोनों पास आ रहे थे तो उसके साथ वाली हवा ने उसकी जो दरमियान वाली है, यानी थोड़ा सा जो आगे जाए तो उसके दरमियान वाली जो वेव्स हैं वो कंप्रेस होती हैं। इस सूरत में वो कंप्रेशन होगा, और जो खुला एरिया होता है उसे रिफ्रैक्शन कहते हैं, यानी उसमें वक्फा होता है। तो इन तीनों फिगर्स को अगर हम देखते हैं तो हम ये नतीजा करते हैं कि जैसे ही आप रबर पैड के ऊपर यूनिफॉर्म को मारते हैं वो मूव करता है ए से बी पोजीशन की तरफ। जब वो बी पोजीशन होता है तो उसके जो राइट वाली साइड है वो कंप्रेस होती है, इसमें वेव्स कंप्रेस कंप्रेशन कहते हैं। और जब वो लेफ्ट की तरफ आता है तो उसके दरमियान वाली पोजीशंस हैं तो वो आपके पास क्या करता है, वो कंप्रेशन होती हैं। और इस तरह से हम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड है, ये जो नेचर ऑफ साउंड है वो उसको हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आज का जो टॉपिक था यहीं पे ख़त्म होता है। आज हम लोगों ने जो डिस्कस किया वो सबसे पहले हमने साउंड वेव्स, पैरेलल साउंड वेव्स के बारे में पढ़ा, उसके इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा। उसके इंट्रोडक्शन में हमने सबसे पहले ये पढ़ा कि साउंड कैसे पैदा होती है, साउंड वेव पैदा होने के लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायर होती हैं वो। फिर हमने पढ़ा कि उसके लिए मटीरियल की मौजूदगी की ज़रूरत होती है। फिर हमने लॉन्गिट्यूडनल नेचर ऑफ वेव्स को, साउंड वेव्स को डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।